Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture I am going to talk about another literary term that is euphemism. So let's start. It refers to a polite indirect expression कि हम जो है किसी बात को डायरेक्टली एक्सप्रेस ना करके इनडायरेक्ट वे से अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं और साथ ही साथ मतलब पोलाइट वर्ड्स का यूज़ करते हैं. सो दैट वुड रिप्लेस वर्ड्स इन फ्रेजेस. सो हम जो है इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन के साथ साथ हम क्या करते हैं, रियल वर्ड्स का ना यूज़ करके उन्हें जो है रियल वर्ड्स को फ्रेजेस में रिप्लेस कर देते हैं. और वो रियल वर्ड्स इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि वो जो है रियल वर्ड्स हार्श होते हैं. डायरेक्ट अगर हम उसे डायरेक्टली एक्सप्रेस करेंगे तो वो हार्श होंगे और साथ ही साथ इम्पोलाइट तरीका होगा किसी बात को एक्सप्रेस करने का. इसलिए हम यूफेमिज्म के थ्रू किसी इनडायरेक्ट बात को हम जो है पोलाइट वे के साथ एक्सप्रेस करते हैं और उन्हें जो है रियल वर्ड्स का ना यूज़ करके, रियल वर्ड्स क्योंकि हार्श होते हैं और इम्पोलाइट होते हैं, सो हम रियल वर्ड्स का ना यूज़ करके उनको जो है फ्रेजेस में रिप्लेस कर देते हैं. और इसके थ्रू जो है राइटर जो है कुछ अनप्लेजेंट बताना चाहता है. सो अनप्लेजेंट बात को जो है इनडायरेक्ट वे से एक्सप्रेस करना और पोलाइट वर्ड्स के साथ यूज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड एज यूफेमिज्म. सो इट रेफर्स टू अ पोलाइट इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन दैट वुड रिप्लेस वर्ड्स इन phrases which are considered harsh and impolite, which suggest something unpleasant. Then जैसे rather than using unpleasant words you are using polite expression, कि आप जो है unpleasant words को यानी आपको किसी अनपोलाइट मतलब अनप्लेजेंट जो न्यूज़ है उसको आप पोलाइट एक्सप्रेशन के साथ बताओगे. सो दैट इज़ कॉल्ड एज यूफेमिज्म. जैसे मैं आपको किसी की डेथ हो गई है, सो मैं आपको ये थोड़ी बोलूँगी कि वो मर गया. मैं ऐसे इस वे में बताऊंगी ही पास्ड अवे, ही डाइड लास्ट नाइट या ही इज़ नो लॉन्गर विद अस, कि हम जो है कैसे अनप्लेजेंट न्यूज़ को किस तरह से पोलाइट वे से एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसी तरीके को हम बोलते हैं यूफेमिज्म. देन समवन इज़ डिसेबल और हैव सम लर्निंग डिसऑर्डर, कि अगर कोई मतलब डिसेबल है या फिर उसे कोई लर्निंग डिसऑर्डर है, सो मैं कैसे एड्रेस करूँगी, ही इज़ अ स्पेशल किड और अ स्पेशल चाइल्ड. इस वे में मैं बोलूँगी, प्लेजेंट तरीका होगा मेरे को अपनी बात बताने का. सो मैं इस तरह से नहीं बोलूँगी, ऐसे बोलूँगी तो कोई सामने वाला जो है ऑफेंड हो जाएगा. सो समवन इज़ डिसेबल और हैव सम लर्निंग डिसऑर्डर, सो ही इज़ अ स्पेशल किड, ऐसे मैं एड्रेस करूँगी. और अ स्पेशल चाइल्ड. व्हेन यू यूज़ सम ऑल्टरनेटिव वर्ड्स टू से समथिंग, कि आप जो है किसी बात को डायरेक्ट वर्ड्स का ना यूज़ करके उसी से मिलता जुलता ऑल्टरनेट वर्ड यूज़ करते हो और उसे बोला जाता है यूफेमिज्म. और हम जो है ऑल्टरनेट वर्ड्स का इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो है डायरेक्ट वर्ड्स जो होते हैं वो इम्प्रॉपर होते हैं और टैबू होते हैं, यानी स्टिग्मा होता है, कलंक होता है. सो इसलिए हम जो है डायरेक्ट वर्ड्स का यूज़ नहीं करते, उसी की जगह हम ऑल्टरनेट वर्ड्स का यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी बात को जो है किसी बात को एक्सप्रेस कर सकें. जैसे ओथेलो में करेक्टर है इयागो. सो वो जो है मतलब किंग के पास जाकर उसकी डॉटर के बारे में रिपोर्ट करता है. इयागो एक सर्वेंट टाइप का है या फिर आप मैसेंजर समझ सकते हैं. सो वो बोलता है किंग को कि आई एम वन सर दैट कम्स टू टेल यू, कि मैं मतलब यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं आपको इन्फॉर्म कर सकूँ कि आपकी डॉटर और मूर यानी ब्लैक मूर जो है, ब्लैक मूर, सो ये दोनों जो है सेक्स मेकिंग में इंडल्ज हैं. सो ये जो है इस तरह से एक्सप्रेस करता है, आई एम वन सर दैट कम्स टू टेल यू योर डॉटर एंड द मूर आर नाउ मेकिंग द बीस्ट विद बैक मेकिंग सेक्स. देन जैसे ग्रेट गैट्सबी का जो कि फिट्जरल्ड द्वारा लिखी गई है, उसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यूफेमिज्म का. ये लाइंस जो है, आई लिव्ड एट वेस्ट एग द लीस्ट पैशनेबल ऑफ टू दाउ, दिस इज़ मोस्ट सुपरफिशियल टैग टू एक्सप्रेस द डिज़ायर एंड नॉट अ लिटिल सिनिस्टर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन दैम. सो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यूफेमिज्म का. देन राइटर जो है इसमें स्किलफुल वर्ड्स को चूज़ करते हैं ताकि वो जो है अपने सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर सकें. और इनडायरेक्ट वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, और अगर जो है डायरेक्ट वर्ड्स का यूज़ किया जाए सो इससे क्या होता है, मतलब स्ट्रिक्ट सोशल सेंसरशिप होती है. सो जिसकी वजह से जो है वो टैबू वर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते. सो बहुत स्किलफुल वे से जो है एप्रोप्रिएट वर्ड को चूज़ करके जो है अपने सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करता है राइटर. क्योंकि हम जो है सेक्सुअलिटी, डेथ,
टॉपिक पॉलिटिकल थ्योरीज, इन सब टॉपिक पर जो है हम डायरेक्टली चीज़ों को जो है डायरेक्ट वर्ड्स का यूज़ करके नहीं एक्सप्रेस कर सकते। तो राइटर जो है बहुत स्किलफुल तरीके से अप्रोप्रिएट वर्ड्स को चूज़ करता है, देन वो अपने सब्जेक्ट